M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 के अनुपात विभाजित कर रहा है। किसी रेखा को दो तरह से विभाजित करता है। ए बी एक रेखा है, दो तरह से विभाजित करता है। एक वह होता है जो अंदर में विभाजित करता है, मान लो यहां पर विभाजित कर रहा है तो यह M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दूसरा वह होता है जो बाह्यतः विभाजित करता है। कहां करता है? बाह्यतः विभाजित कर रहा है। कहां कर रहा है? बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ए है ना, बाह्यतः विभाजित कर रहा है। बी है और यहां पर पी है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है। बाह्यतः जब विभाजित करेगा तो देखना कि रेखा डॉट डॉट में लिखना है। और यह बिंदु x और y है और यह x1 और y1 है। यह बिंदु x2 और y2 है। अब विभाजित कहां कर रहा है? बाह्यतः विभाजित कर रहा है, इसीलिए यह M1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा तुम्हारा? M2 होगा। तो M2 जो होगा यह पूरा होगा, पूरा में से इतना घटेगा। तो हम देखेंगे, दोनों का सूत्र देखते हैं। एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है, मैट्रिक में। आगे इंटर में पूछा जाता है, कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन की यहां इससे भी क्वेश्चन दे देता है मैट्रिक में। तो दोनों को सूत्र देखेंगे दोनों का और फिर समझते हैं। देखो, यह अगर विभाजित कर रहा है, आकृति से अगर हम देखते हैं, आकृति से क्या दिखाई दे रहा है? एक ए बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है? x1 और y1 है। और B है, इसका निर्देशांक कितना है? x2 और y2 है। और P विभाजन बिंदु है और यह कितना है? x और y है। और जो विभाजित करता है वो रेखा M1 और M2 के अनुपात में है। रेखा क्या है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। तो विभाजन सूत्र से हमको P का निकालना है, x और y निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो बराबर कैसे निकालेंगे? तो देखो, इस कितना है? M2, तो M2 को गुना x1 से करेंगे, अब प्लस जोड़ देखो, और M1 को गुना करेंगे x1 से, और बटे नीचे M1 प्लस M2। x के लिए, किसके लिए है यह फॉर्मूला? x के लिए है। और y के लिए फॉर्मूला यहां इधर करना है, कोमा M2 y1 प्लस M1 y2 और बटे M1 प्लस M2, है ना। अब इसको कोष्ठ में डाल दो। और यह किसका है? यह y का मान। x के लिए हम यह लेंगे, y के लिए यह भाग लेंगे। यह हो गया अंतः विभाजन के लिए। क्या हो गया? अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन का देख लो, यहां पर है अंतः विभाजन रेखा। और बाह्य विभाजन के लिए क्या है? तो कुछ नहीं है, P इंटू एक्स और y बराबर, कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस दे देना है। क्या करना है? M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू, यहां पर माइनस दे देना, सॉरी, M1 इंटू x2, M1 इंटू x2 हो जाएगा ना यहाँ, और बटे M1 है ना प्लस M2। यहां पर भी करना है M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2, यहां माइनस दे देना प्लस की जगह, और बटे M1 प्लस M2। ये हो गया तुमको बाह्यतः विभाजित, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। अब चलो हिसाब में। एक रेखा है ए बी, ए का बिंदु मान लो कि माइनस छोड़ दो, 2 और 3 है। यहां पर कर रहा है, मान लो इस जगह पे कर रहा है, और यह तुम्हारा x और y है, और यह तुमको 2:3 में कर रहा है। किस में कर रहा है? 2:3 में कर रहा है। तो x और y का पॉइंट बिंदु क्या होगा? क्या होगा? प्रश्न है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि रेखा
बिंदु ए 2 और 3 एवं बी 4 और 9 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु क्या होगा? विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। निकालो यहां से, देखो कैसे निकलता है। क्या लेते? P इंटू एक्स कोमा वाई बराबर। अब इसको मान लो कितना है, ये x1 और y1, ये कितना है x2 और y2, और ये px और y है, और यह m1 है और यह m2 है। तो डायरेक्ट सूत्र से चलेंगे। अब कहाँ, यहाँ पर है ना, क्या है सूत्र? m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अब बटे m1 प्लस m2 कोमा m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 बटे m1 प्लस m2 बराबर, नीचे जा रहा है ना, बराबर m1 m2 वही रख इसका m2 3 है, गुना x1 कितना है, x1 2 है, जोड़ m1 कितना है, m1 है 2, और x2 कितना है 4, अब बटे 2 प्लस 3 कोमा m2 कितना है 3, y1 कितना है y1 3, जोड़ m1 कितना है 2, y2 कितना है y2 9, अब बटे कितना वही 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 अब बटे 3 दू 5, इधर कितना 3 तिया 9 प्लस 9 दूना 18 अब बटे 5 बराबर 8 6 14 बटे 5 कोमा 9 18 27 बटे 5 बराबर कितना निकलेगा 14 में से 5 से भाग लगाता हो तो 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10 दशमलव 5 दूना 10 कितना हुआ 5 8 पंचे 40 कोमा 5 से लगाओ 25 5 25 2 पंचों का 20, मतलब अतः P का निर्देशांक कितना निकल गया XY बराबर 2.8 कोमा 5.4, यही आंसर है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन एक तरह से है। जो अनुपात में विभाजित हो, जैसे कि यहाँ 2:3 में है, हो सकता है 4:5 में हो, 3:1 में हो, कुछ भी अनुपात में हो, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके बनाते हैं। अगर तुम्हारा रेखा दिया हुआ है A और B और इसका निर्देशांक मान लो कि यही निर्देशांक, चाहे कुछ और दे दो, जैसे मान लो कि 2 और 4 रहे और यहां पर 6 और 12 रहे, ठीक है, और यह बीच में, यह मिड पॉइंट में विभाजित हो X और Y, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि एक कितना है 2 और 4 तथा B निर्देशांक 6 और 12 है,
है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि ए इतना है और बी इतना है। तो मान लो यह चित्र है तुम्हारा और यह विभाजित करता है किसमें, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब मध्य बिंदु होगा तो एक एक भाग होगा, कितना हो जाएगा, एक एक भाग होगा, M1 और M2 ये दोनों एक एक भाग होगा। जब एक एक भाग होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी P इंटू एक्स वाई बराबर क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो यहाँ पर M1 का मान 1, M2 का मान 1, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो ये है तुमको साफ सुथरा सूत्र, है ना। तो अब देखो P इंटू एक्स और y लेना है। तो x1 और x2, यहाँ पर तुम्हारा x1 y1 है और यहाँ पर तुम्हारा x2 y2 है। तो x1 कितना है 2 और जोड़ x2 कितना है 6 और बटे 2 कोमा y1 कितना है 4, y2 कितना है 12 और बटे 2 बराबर 6 2 8 में 2 से भाग, 12 4 16 में 2 से भाग, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। अतः P इंटू एक्स और y मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया 4 और 8 आंसर। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो फटाक से यूज कर लेना है। जो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, जो बिंदु दिया हुआ है 4 और कोमा -3 और बी दिया हुआ है 8 और कोमा 5 और इस बिंदु अभिष्ट एक बिंदु है, मान लो ये P है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3:1 के अनुपात में, यानी यह 3 भाग होगा, यह 1 भाग होगा, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो यह बिंदु कितना होगा, तो मान लो कि यह M1 है और यह M2 है। M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। तो अब तुमको इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो अच्छा 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको सारा कुछ लिख देना है, यहाँ पर फटाक से लिख देना A 4 और 3 और इसी को चाहो तो तुम x और y1 x1 y1 लिख देना। B लिख देना है कितना है 8 और 5 यानी x2, y2 और P का निर्देशांक कितना है x और y, ये निकालना है तुमको। और M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा तुम्हारा 1। तो x भाग के लिए क्या सूत्र बताए थे, M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू x2 बटे M1 प्लस M2। और y भाग के लिए अलग अलग निकाल दो, M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2 बटे M1 प्लस M2। जब भी प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूला को हमेशा लिखते जाना है, इससे क्या होगा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। M2 कितना है, यहाँ से लो M2 हो जाएगा 1 गुना x1, M2 कितना है 1 और x2 कितना है, x2 तुमको हो जाएगा 8 प्लस M1 कितना है 3 गुना x2 कितना है, x2 हो गया तुम्हारा M1 कितना है 3 और x2 यहाँ तो x1 होगा ना, x1 4 हो जाएगा ना और 8। अब बटे कितना है 3 प्लस 1। उसी तरह से y वाला में देखो M2 कितना है 1 और y1 कितना है -3 जोड़ M1 कितना है M1 है 3 गुना y2 कितना है 5 अब बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4 गुना 1 4, 8 तिया 24, 3 1 4। यहाँ कितना हो जाएगा 3 -3 अब प्लस 5 तिया 15 अब बटे 3 1 4, 24 और 4 28 बटे 4 कट के कितना हो जाएगा 7 चौका 28। यहाँ कितना हो जाएगा 15 में 3 घटेगा तो
12/4 कट के कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 यहां निकल रहा है तुमको 7। अतः P इंटू एक्स वाई बराबर कितना, x हो गया तुम्हारा 7 और y कितना हो गया 3। यही अभिष्ट बिंदु है मध्य इस पॉइंट का। कि बिंदु दिया हुआ है -4 और 6, दो बिंदु है, ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात मतलब m1 अनुपात m2 के अनुपात में मान लो विभाजित करता है। तो चूंकि लिखना है यह बिंदु कितना है -4 और 6 है ना, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपातिकता विभाजित सूत्र से, तो यानी विभाजन सूत्र से। अच्छा, विभाजन सूत्र क्या कहता है, मान लो यही एक रेखा था और यह ए का निर्देशांक कितना था -6 और 10, बी का निर्देशांक कितना था 3 और 8, और यह बिंदु यहाँ पर है कहीं, मान लो इस जगह पे है, और इसका निर्देशांक यहाँ दिया हुआ -4 और 6, और यह अनुपात m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको m1 और m2 का मान निकालना है कितना। तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और यह x और y है। हमने बताया था कि x पोर्शन के लिए क्या है, x पोर्शन के लिए m2 x1 प्लस m1 x2, अब बटे कितना m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। चाहे तो किसी एक को लेकर के हल कर सकते हो, चाहे इसको चाहे इसको, तो दोनों को लेकर देख लो। अच्छा, यह x और यह y, यह x का मान तुमको यहाँ दिया हुआ है कितना है, यहाँ -4 है तो -4, और m2 निकालना है तो m2 इंटू चाहे गुना दो। x1 कितना है, x1 तुम्हारा है -6 प्लस m1 अगुना x2 कितना है 3, अब बटे m1 प्लस m2, m1 कितना है मालूम नहीं है, प्लस m2 मालूम नहीं है, हल कर दो। अच्छा, ये दोनों को कोष्ठ में लिख करके इधर भेज दो, इधर गुना करेंगे तो कितना होगा -4 इंटू m1 प्लस m2, अब बराबर -6 गुना m2 तो -6 m2, अब प्लस 3 गुना m1 3m1, इधर भी अंदर भेज के गुना करो, 4 गुना m1 तो -4 m1, अब प्लस गुना माइनस तो माइनस आ जाएगा, m2 गुना 4 तो 4m2, इधर से हम -6 m2 प्लस 3m1, m1 को इधर ले आओ और m2 को उधर भेज दो। m1 कितना इधर -4m1, इधर प्लस 3m1, इधर आएगा तो -3m1, अब बराबर -6m2, ये -4m2 है, उधर जाएगा तो प्लस 4m2, जोड़ दो, इधर कितना निकल रहा है 4 और 3 -7m1, अब बराबर कितना 6 में से 4 घटेगा तो -2m2। दिस इंप्लाइज m1 रहने दो, उधर संख्या को उधर भेजना है, m1 गुना में m2 तो इधर आएगा तो बटे में m2, ऊपर -2 इधर -7 इधर आएगा तो -7, 2 से कटा माइनस माइनस तो कितना निकल गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी यह रेखा जो है 2:7 में क्या करेगा विभाजित करेगा। इसका भी मान लेके चलोगे तो यही निकलेगा। देख लो y2 कितना है, y कितना है 6 बराबर m1 गुना y2 कितना है -8 m2
अगुना y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2। इसको कोष्ट में लिख दो, इसको उठा के इधर ले आओ। 6 इंटू m1 प्लस m2 बराबर, इधर देखो -8 गुना m1 -8m1 प्लस 10 गुना m2 10m2। दिस इंप्लाइज 6 गुना m1 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। ठीक उसी तरह इधर भी करो, m1 को इधर रहने दो, इधर से उठा के इधर ले आओ। -8 इधर आएगा तो प्लस 8m1, इधर है 10m2 प्लस 6 से उधर जाएगा तो -6m2। तो दिस इंप्लाइज 8 6 14m1 बराबर 10 में से 6 गए तो 4m2। m2 को उठा के इधर ले आओ, m1 बटे कितना हो जाएगा m2 4 और बटे कितना 14, कट के हो जाएगा तुमको 2/7। देयरफॉर m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यानी जो इसका मान निकलेगा इसका भी वही मान निकलेगा। चाहो तो तुम x से बना सकते हो या तो y से बनाओगे, आंसर वही। एग्जाम में कोनो एक विधि का इस्तेमाल करना। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके बच्चे को भेज दें।